हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कनेडियन म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री की विज़िट करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेस जो हमने लास्ट वीक कनाडा डे पे विज़िट किया था, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो मैंने लर्न किए हैं जब हमने यहाँ विज़िट किया है। मेनली इट्स अबाउट एबोरिजिनल पीपल, और एबोरिजिनल पीपल जो थे वो कनेडियन हिस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। एबोरिजिनल पीपल जो हैं वो कनाडा की फ़र्स्ट नेशन है और इनको इंडिजिनस पीपल भी कहा जाता है। ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पहला पोर्शन है वो सारा इनके कल्चर, इनके रहन सहन पे, कैसे वो रहते थे, इनकी तमाम हिस्ट्री जो है ये हज़ारों साल पुरानी है। और इसमें मेनली इनका जो रोल है वो उन्होंने बिल्ड किया है इस जगह को, और उसमें कई चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो आज तक भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा शदीद ठंडा मुल्क है और इसमें रहने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस उस वक्त से लेके आज के वक्त तक मौजूद हैं। लेकिन जैसे उन्होंने इस वक्त को गुजारा और अपने कपड़े, अपनी चीज़ें और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है उसको बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके साथ साथ वैसे मैं ऐड करता चलूँ, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से फेमिलियर हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास ऐसी बहुत हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्रियाँ हैं जो कि इससे मिलती जुलती भी हैं कई जगह पे, उनके कल्चर और उनका रहन सहन के लिहाज से वो मिलता है। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, इसमें आगे जाके आपको ये नज़र आएगा कि उन्होंने इसको लिंक किया है लेटेस्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है 17 और 18 में आ जाती है, जब कनाडा एग्जिस्ट हुआ, और इसके एग्जिस्टेंस से लेके पूरा प्रोसेस है जब ब्रिटेन यहाँ पे थे, क्वीन ने टेक ओवर किया और यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। तो उसके बाद से ये एक नए तरक्की की राह पे कनाडा चला और एक नया दौर था, तो उसको इन्होंने दूसरे पोर्शन में लिंक किया। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्टर बताए हुए हैं, जो वॉर्स हुई हैं उसका कुछ एक बैकग्राउंड दिया हुआ है, और कैसे कनाडा का ये प्रोसेस चला, कैसे क्वीन, कौन कौन से किंग आए, तो उसके बारे में कुछ हिस्ट्री के पीसेस हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। डेफिनेटली अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और अगर आप विज़िट नहीं कर सकते तो इसमें मैंने काफ़ी हद तक इस म्यूज़ियम को कैप्चर किया है और कोशिश की है कि आपको एक ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन इसके मतलब दी जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप और वीडियो कनाडा के ऊपर देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मैं अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ से।
इस जगह की लोकेशन जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से एक तरफ से आपको कैपिटल का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है और साथ साथ सेंट लॉरेंस रिवर का आपको व्यू नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसकी लोकेशन एक और हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिजिक है, वो ये कि ये ओंटारियो और क्वेबेक के बिल्कुल दरमियान में आता है। जैसा कि जो कैपिटल है वो ओंटारियो में है और उसके कुछ ही किलोमीटर के बाद दूसरा प्रोविंस स्टार्ट होता है। और यहाँ पे साइन बोर्ड्स और बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो भी तमाम फ्रेंच में ही हैं। तो मैं अब आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे।
मैं तो काफ़ी लंबी बना रहा हूँ। Children and parents are invited to participate by making larger-than-life characters drawn from the oral tradition. These huge icons are then paraded through the reserve to proudly present the people's. All the animals living in their traditional territory, which they use for food and clothing. Of particular importance are beluga whales, the small white whales that congregate in large numbers around the mouth of the Mackenzie River. In ancient times, they also hunted the much larger bowhead whale. However, they stopped hunting bowheads in the early 20th century after local whale stocks were nearly destroyed by American commercial hunters. In 1984, the Inuvialuit signed a comprehensive land claim with the Canadian government.
ये एग्जैक्टली वो व्यू है जिसका मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द म्यूज़ियम। और होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और अगर ये आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।